देखिए में बाबा कैसे गहरे योग भट्टी के प्रोग्राम्स कराते थे। आइए सुनते हैं संदेशी दादी से। उसने लगातार मैं समझती हूँ 2 मास 3 मास वो प्रोग्राम चालू किया। तो एक हाल कमरे में सफ़ेद चादरें, सफ़ेद गद्दियाँ लगा करके न 8-8 को बहुत करके स्नान पानी करके समझो उसी कमरे में गई। मम्मा बाबा ने हमारा उद्घाटन किया। मम्मा भी बैठती थी, बाबा भी बैठता था। हम 4 इस तरफ गद्दी बिछा करके हम बैठ जाते थे। फिर वो संदेश पुत्री वो योग में हमको बिठा देती थी और दृष्टि खुली रखती थी। तो दृष्टि खुली से उनकी दृष्टि लेते 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 हम लोगों को दृष्टि लेने का अभ्यास हुआ और रूहानी लेसन पक्का हो गया। मैं आत्मा हूँ करके आत्मा की दृष्टि लेते थे। सारा दिन उसमें रहे। खाना भी हमको अंदर ही मिलता था, अंदर से अंदर ही बाथरूम वगैरह का सब प्रबंध अंदर था। हम 7 दिन समझो बाहर नहीं निकले। फिर वो भट्ठी से नीचे जब 7वें दिन नीचे उतरते ना, तब ऐसा लगता था मधुबन वासियों को सबको जैसे कि एकदम सूखे वतनवासी फरिश्ते उतर रहे हैं। खाना पीना भी सफ़ेद, आलू सफ़ेद, जीरे खिचड़ी सफ़ेद, दही सफ़ेद, बस सूखे वतन का भोजन। वो जैसे दाल होती है, मिर्च मसाला होता है, पकोड़े तले होते हैं, कुछ भी नहीं। ऐसा सूक्ष्म भोजन वो खाओ और योग में बैठो, अंदर ही चक्कर लगा करके अंदर ही योग में बैठो। तो 7 दिन के बाद वो ग्रुप जब नीचे उतरता था तो सबको ऐसा लगता था जैसे फरिश्ते उतर रहे हैं। उनकी चाल ढाल बोल चाल जैसे सचमुच फिर हम लोगों को भी पक्का भान हो गया। सोते थे जागते कई दिनों तक वो नशा रहा। फिर उसके बाद फिर दूसरा ग्रुप बैठा, फिर उसके बाद तीसरा ग्रुप बैठा। फिर ये सब नाम हमारे बाकायदे ऊपर से आते थे। तो उसमें भट्ठी में बाबा ने बहुत अच्छी तरह से पकाया। 15 दिन में पक्का। हम लोग छाछ होती है ना दही की, हाँ। और रोटी मक्की की और वो खाए न ज्वार बाजरे का ढोडा। हाँ, चाहे बीमार होगा चाहे वो होगा, प्रोग्राम आया सबको खाना है तो जरूर खाना, चाहे बुखार हो उसको। हाँ, ढोडा और चाहे दमा हो, बुखार हो या दमा हो, जो भी है। और सच बाबा ने ऐसा प्रोग्राम, सभी ने कहा हम लोग खाएंगे, बीमारों ने भी कहा हम खाएंगे, खाए पर सब ठीक रहे, कोई भी बीमार नहीं पड़ा। उसके बाद खिलाएंगे, टाइम आएगा ना तभी, अभी तो शौक से खा लेंगे। अच्छा, मतलब इस तरह से बाबा ने भट्ठी में पकाया, दिव्य दृष्टि के राज बताए। जिन्होंने देखा तो उनको भी थोड़ा विश्वास रहा, क्योंकि प्रैक्टिकल में ये दर्श करके दिखाते थे। इस तरह से दिव्य दृष्टि के द्वारा भी बाबा ने बहुत बहलाया। हमें ऐसा नहीं लगा कि हम बोर हो रहे हैं, हम तो एक भट्ठी में पक रहे हैं और हमने दुनिया को देखा नहीं। बाबा हमको बाहर भेजता नहीं, सिवा समुद्र के किनारे, बाकी शहर में गए नहीं। कराची में क्या क्या अच्छी चीज़ें बनी हुई है, कभी ना हमको संकल्प है ना हम कभी बाहर गए तो समुद्र के किनारे पर गए। और सब बाबा मम्मा हमारी अपनी बसें होती थी, उसमें बाबा घुमाने के लिए ले जाते थे। चांदनी लाइट में हम योग करके सैर करके सागर से रोजान करके हम आ जाते थे। इस प्रकार से लाइफ ऐसी रही। 14 साल हमारा 14 दिन के बराबर भी।